4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप ये सोच रहे हैं कि साहब मोदी जी कमज़ोर हो गए। मेरा मानना ऐसा नहीं है। 240 सीटें जब मिली थी मैं तभी समझ गया था कि मोदी जी अभी इतना कमज़ोर नहीं है जितनी ज़्यादा विपक्षी गठबंधन बगले बजा रहा है। चलिए, बहुत सारी बात है, खबर मुझे आपको सुनानी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की। आपको याद है कि राजस्थान के अंदर जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची पकड़ाई गई कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, वो शर्मा जी का नाम जब आया तो वो उचक गई। किसी को मालूम था मध्य प्रदेश के अंदर यादव साहब को ले आएंगे मोदी जी? दरअसल मोदी जी को इस काम में मज़ा बहुत आता है। जब रात को 8 बजे अवतरित हुए 2016 8 नवंबर को, तो तमाम लोगों का आरोप है कि तैयारियां पूरी नहीं थी। तैयारियां पूरी होती तो सैकड़ों लोग जो लाइनों में मर गए और देश की अर्थव्यवस्था MSME जो बर्बाद हो गई थी आज तक संभली नहीं है। वो ताली बजाकर ये बताना कि लोगों के घर में शादी है, पैसा नहीं है, बड़े खुशी के साथ बता रहे थे। आपने भी सुना, लेकिन जुआर था, दिमाग में ये था कि गुजरात से बड़ा शानदार काम करके आए हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, हर काम मान रहे थे, झुके कृषि कानून में। खैर, इसी तरह से ये पर्चे जेब से निकाल देना, रात को 8 बजे आ जाना, कई लोग घबरा भी गए, क्योंकि वो ऐसे रात को 8 बजे एक बार जब भी आए थे जब लॉकडाउन लगा था। पूरी दुनिया ने इस बात को कहा कि लॉकडाउन लगाने से, चीन के अंदर भी जब लॉकडाउन लगा तो 4 दिन का समय दिया गया था। आपको और मुझे 4 घंटे का समय मिला था, लेकिन आपकी गलती क्या है, भूल जाते हैं आप लोग। आप लोगों की तो एक दिन की मजदूरी अच्छी हो जानी चाहिए, मेरी तनख्वाह सही आ जानी चाहिए, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा काम बनता नहीं है। देश के बारे में बहुत आगे तक सोचना पड़ता है और सोच करके उसके बारे में फिर कुछ करना भी पड़ता है, तब जाके देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, मैं बढ़ूंगा। तो एक पर्ची मोदी जी निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की भी, पता नहीं किसके बारे में निकाल दें। गोदी मीडिया के अंदर एंकर्स और हमारे यूट्यूबर्स इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं, कौन बनेगा, कौन बनेगा? फरिश्ता बनेगा ऊपर का, क्या होगा फिर? बताइए क्या होगा फिर? आपने इस बात का पता किया कि फिलहाल जो अभी आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के, वो हालात क्या हैं? कौन बनेगा? अरे कोई भी बन जाए, हालात सुधरेंगे तुम्हारे और मेरे। मैं तो कह रहा हूं कि ऊपर से फरिश्ता आकर बन जाए, तुम्हारे मेरे हालात सुधरेंगे नहीं। इसी बात पर घंटों बातें चल रही हैं। चलिए, आपको भी आज असल में यही बातें सुननी होती हैं। मैं अब कल एक फाइनेंस से रिलेटेड व्यक्ति को सुन रहा था, बड़े शानदार हैं, मेहरोत्रा साहब। मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर व्यूज़ सिर्फ 3-3.5 हज़ार थे। वो बता रहे थे कि 10 सालों में, पिछले 10 सालों में क्या क्या हो गया देश में। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो योगी को कौन हराएगा, नीतीश ने मारी पलटी, यही वाली खबरें। चलिए, ये खबरें भी देख लीजिए, लेकिन इन खबरों को भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बताने ये आया हूँ कि RSS की और BJP की लड़ाई कोई नई नहीं है। पहली बात तो मैं इसको लड़ाई नहीं मानता, नूरा कुश्ती मानता हूँ। अपनी बात है, मैं मान सकता हूँ, मुझे कोई रोक तो नहीं रह सकता है। और आपको लगा दिया गया इस काम पे। मैं पहले भी आया था 5-7-6 दिन पहले कि आपको इन बातों पर लगाया जा रहा है, BJP ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब मामू फूफी के लड़के हैं, कुछ नहीं करेंगे आपस में। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के वक्त में इतनी मजबूत वाकई हुई है कि उसने RSS को पहले नंबर से हटाकर दूसरे नंबर पर रख दिया है। यानी कि प्रेफरेंसेस जो हैं वो वाकई कम दी गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RSS सरकार गिरा देगा या भारतीय जनता पार्टी RSS को ख़त्म कर देगी, ऐसा नहीं है। हाँ, अब जरा सी इनकी अगर आपको खबर ही सुननी है तो वो सब बता देता हूँ मैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, RSS के बारे में बताया जा रहा कि नितिन गडकरी और शिवराज चौहान, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो थोड़े से एक्सेप्टेबल हैं सब लोगों में। भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, सब जगह एक्सेप्टेबल है। नितिन गडकरी को देश का मुसलमान भी पसंद करता है, और शिवराज चौहान तो मेरी बड़ा पसंदीदा नेता थे, अब नहीं है। जब से वो उत्तर प्रदेश से प्रेरित होकर बुलडोजर पे चढ़ गए, मुझे अजीब लगा। उन्हें ये काम नहीं करना था। अटल बिहारी वाजपेयी के और अडवाणी के भी वो प्रिय थे, होंगे आज भी। उनकी राजनीति और उनके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर का आदमी भी देखा जा रहा था।
तो आरएसएस की तरफ से दोस्तों बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी हैं और शिवराज चौहान को पसंद करते हैं। इधर से जो मोदी जी चाहते हैं वो शायद उनका नाम चल रहा है, महाराष्ट्र में एक जो नेता हैं तावड़े करके हैं, एक सुनील बंसल साहब हैं, और ये तमाम लोग हैं। अब मोदी जी जिसको चाहें उसकी पर्ची निकाल करके बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ये होगा। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी किसको चुनती है? मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा संवैधानिक पद नहीं है कि इससे तुम्हारे मेरे हालात सुधर जाएंगे, लेकिन नितिन गडकरी और शिवराज चौहान के आने से सरकार पर फर्क पड़ता है, ये मेरा बताने का मकसद था। हालांकि आप कहेंगे अभी तो ये कह रहा था कि कोई भी बन जाए क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन अगर आरएसएस के 2 बंदे ही आ सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें सरकार के अंदर होने वाली गतिविधियां इतनी ज़्यादा निरंकुश नहीं होंगी। और वो जो अभी कार्यकाल गुजर रहा है, अभी तो हैं वो फिलहाल जेपी नड्डा साहब, उनका कार्यकाल आपने देखा क्या है। खैर हम क्या कह सकते हैं, किसी को भी बनाए वो। लेकिन शिवराज चौहान और नितिन गडकरी अगर बन जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जितनी निरंकुश एतबार से राज कर रही है देश में पिछले 10 वर्षों में, शायद नीतियों के एतबार से अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को कोई ताकत है, अभी तक तो देख ही नहीं गई खैर किसी आदमी की, लेकिन अगर इनकी ताकत है, ये लोग बन जाते हैं, तो वो थोड़ा सा रोड़ा मोदी जी के सामने खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि ये तो समझ में आ गई है बात कि नीतीश कुमार की पार्टी मोदी जी के हर फैसले में साथ मिलेगी। वो जो उनका बंदा केसी त्यागी है, अभी चुनाव से पहले बोल रहा है कि साहब स्पीकर का पद का हक तो इनको ही है। अरे स्पीकर पद का हक अगर उनको है तो ये बात भी तो बोलते बड़े भाई कि पिछले 5 साल से डिप्टी स्पीकर भी नहीं चुना मोदी जी ने तो। और ये भी जानते हो कि स्पीकर पिछले कितने लोगों को बाहर निकाल चुके हैं, निलंबित कितने लोगों को कर चुके हैं। मीरा कुमार भी थी, मैं अलग से खबर बनाऊंगा इसके बारे में, स्पीकर के बारे में। लेकिन मैं फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि आरएसएस अगर इस बारे में कामयाब हो जाता है, संभव लगता नहीं है, लेकिन अगर नितिन गडकरी आ जाते हैं तो नितिन गडकरी के बारे में तो आप जान ही चुके हैं वो किस प्रकार के नेता हैं। ये बात अलग है कि 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ NHAI पर और राजमार्ग विभाग पर कर्जा है इस समय। कल परसों में देख रहा था, आपको लग रहा था बड़े रोड बन रहे हैं, इस बार वो डिक्लाइन होने वाले हैं। जिस स्पीड से हाईवेज बन रहे थे 38 किलोमीटर पर डे के हिसाब से, वो नीचे आने वाला है। कुछ बड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल अगर इन लोगों में से बन जाते हैं तो आरएसएस का मजबूती मानी जाएगी, जो शायद मोदी जी होने नहीं देंगे। कई वजह हैं, एक तो आरएसएस के ये दोनों ही बंदे इस प्रकार के जिनका डिमोशन करने में मोदी जी ने कभी भी कोई पीछे हटे नहीं है और वो मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बन जाते हैं तो ये आपके और मेरे और भारत की सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि सरकारें अगर निरंकुश होती हैं तो पार्टी का जो सर्वे सर्वा अगर इस प्रकार का बंदा होगा जैसा कि नितिन गडकरी, तो मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा उन निरंकुशता पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की बात कर सकता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम भी किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।